डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की जा रही है। वहीं इसी क्रम में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर बाइक और स्कूटी रैली निकाली, जहां उनका उद्देश्य बड़ा नेक था, जनता को ईंधन से बचाने का संदेश देना था। लेकिन संदेश से ज्यादा चर्चा उन हेलमेटों की हो रही है जो शायद पेट्रोल बचाने के चक्कर में घर पर ही बचा लिए गए। दरअसल बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली तो निकाले, लेकिन किसी ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया। बता दें कि रैली शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। आगे पार्टी के झंडे, पीछे बाइक की कतार और बीच बीच में पेट्रोल बचाने के नारे। मगर लोगों की नजर संदेश पर कम और सिर पर ज्यादा थी, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ताओं के सिर खुले आसमान के नीचे लोकतंत्र की हवा खा रहे थे। हेलमेट शायद इस सोच के साथ नहीं पहना गया कि जब देशहित का मामला हो तो नियम थोड़ा एडजस्ट हो ही जाता है। अब सवाल सीधा है और वाराणसी की जनता भी पूछ रही है कि आखिर यातायात विभाग का ऑनलाइन चालान सिस्टम क्या केवल आम आदमी और पत्रकारों के लिए ही बना है? शहर में किसी पत्रकार ने गलती से बिना हेलमेट बाइक व स्कूटी निकाल ली तो कुछ ही मिनटों में मोबाइल पर चालान का प्रेम पत्र पहुंच जाता है। आम आदमी अगर गली से पान लेने भी निकल जाए तो कैमरा उसे ऐसे पकड़ता है जैसे किसी इंटरनेशनल अपराधी की तलाश हो। लेकिन जब सैकड़ों बाइक एक साथ बिना हेलमेट निकलती है और उन पर राजनीतिक झंडे लगे होते हैं, तब कैमरे अचानक योग मुद्रा में ध्यान लगाकर शांत हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस शायद उस समय पेट्रोल बचाओ कैमरा सुलाओ अभियान में शामिल हो जाती है। वहीं शहर के लोगों का कहना है कि अगर यही रैली किसी छात्र संगठन या आम नागरिकों ने निकाली होती तो अब तक चालानों की बरसात हो चुकी होती। लेकिन यहाँ मामला सत्ता और संगठन से जुड़ा था, इसलिए ट्रैफिक नियम भी शायद वीआईपी पास लेकर किनारे खड़े दिखाई दिए। व्यंग्य तो इस बात पर भी है कि पेट्रोल बचाने का संदेश देने के लिए दर्जनों बाइक सड़कों पर दौड़ाई गई। जनता पूछ रही है कि अगर सच में पेट्रोल बचाना था तो साइकिल रैली निकाल लेते हैं, पैदल मार्च कर लेते हैं या ई रिक्शा से निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, संदेश वही असरदार माना गया, जिसमें पेट्रोल भी जले और नियम भी। अब देखना यह होगा कि वाराणसी का यातायात विभाग इस रैली पर कोई कार्रवाई करता है या फिर हमेशा की तरह कैमरे केवल आम लोगों की तरफ ही घूरते रहेंगे। क्योंकि बनारस में बाबा का आशीर्वाद सब पर बराबर हो सकता है, लेकिन ट्रैफिक नियम शायद अभी भी वीआईपी और आम आदमी में फर्क करना सीख चुके हैं। आज हम सब ने, जैसा कि माननीय मोदी जी ने हम सबको एक निर्देश दिया है, सभी भारतवासियों से आग्रह किया है कि हम पेट्रोल बचाएं, जिससे कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। सोने की खरीद कम से कम करें, अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उन्हीं वस्तुओं में खर्चा करें। ऐसे उनके श्रद्धेय मोदी जी के आग्रह पर, क्योंकि उनके आग्रह को पूरा देश मानता है, उनके एक आग्रह पर भारतवासी कोरोना में अपने पड़ोसी की चिंता करते थे और जिसके यहाँ खाना नहीं होता था खाना पहुंचाने का काम करते थे। तो ऐसे नेता, जब नेता की आवाज़ में सच्चाई होती है तो देश उसको मानता है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल बचाना चाहिए, गाड़ी कम से कम चलाना चाहिए, जहाँ तक हो सके बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे को कहीं जा रहे हो तो उसको सहयोग करके उसको ले पहुँचाने में काम करना चाहिए। हम सबको भी अपने दैनिक जीवन में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना बंद करिए, लेकिन जहाँ अति आवश्यक हो वहीं ईंधन का उपयोग करें, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। तो हम सबके देश हित का काम होगा। जो भी अनावश्यक खर्च हो अपने खर्च को बचाएं, इससे देश हित का काम कर रहे होंगे हम। इन्हीं आग्रह के साथ हमने देशवासियों से आग्रह किया है कि देश हित के वास्ते, मोदी जी के रास्ते हम सब कम से कम तेल भराएं। जहां आप 200 का भराते तो 100 का भरा करके अगर काम चल सकता है तो चलाइए। अपना सहयोग इस देश हित में जरूर दें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।